एमबीबीएस में कोई शॉर्टकट नहीं है। वेल ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आई गेस हार्डवर्क और इनसफिशिएंसी में एक फ़र्क होता है। क्योंकि आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि 70% टाइम हम लोग सिर्फ बिजी रहते हैं कि ऑर्गेनाइज कर ले कहाँ कहाँ से पढ़ना होगा, और सिर्फ 30% टाइम हम एक्चुअली जाके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुमको वो 5 प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे अलोंग विद द एआई, जहाँ पे तुम्हें ये प्रॉम्प्ट्स इंसर्ट करने हैं ताकि तुम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को पा सको। पार्ट नंबर 1, टेक्स्ट बुक टू टेबल मेथड। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम सिंप्लीफाई कर ले जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, तुम ये वाला जो प्रॉम्प्ट दिख रहे हो स्क्रीन पे, इस प्रॉम्प्ट को तुमको सिर्फ नोटबुक एलएम कह के एक एआई में लगाना है। नोटबुक एलएम को तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो क्रोम से जाके, and you have to copy paste this one prompt. You can either note it down from here or you can also get it from my description. तुम्हें क्या करना है, इस prompt के साथ तुमको अपना एक पीडीएफ, वो सिर्फ उसी बुक का पीडीएफ जो तुम पढ़ते हो उस टेक्स्ट बुक को तुम जाके अपलोड कर देना, या तो नोटबुक एलएम पे या फिर चैट जीपीटी में, और इसी प्रॉम्प्ट से तुमको मिल जाएगी उसकी टेबल्स। पार्ट 2, यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स प्रेडिक्टर। अब ये तुमको कैसे करना होगा, ध्यान से सुनना, इसकी दोनों स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप कि तुम जाके इस प्रॉम्प्ट को नोटबुक एलएम में या फिर चैट जीपीटी में भी लिख सकते हो, और तुम्हें उसमें अपलोड करना पड़ेगा तुम्हारा जो पीवाईक्यू का एक पीडीएफ रहता है। और इस प्रॉम्प्ट से तुमको क्या होगा कि एक एक टॉपिक का जो सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक है वो तुमको समराइज्ड में मिल जाएगा। दिस इज ओनली स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जाके तुमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रॉम्प्ट लिखना होगा। अब इससे तुम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें अपना यूनिवर्सिटी का आंसर कैसे लिखना है। आजकल कोई भी प्रोफेसर पैराग्राफ्स रीड करना प्रेफर नहीं करता है, इसीलिए तुमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यू हैव टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स ओनली। अब पार्ट नंबर 3 होगा कि मेमोरी वाला होगा। तो अगर वो निमोनिक थोड़ा फनी हो जाए, तुम लोगों को पता रहे, याद रहे एग्जाम तक, इसीलिए तुम ये वाला प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट से तुमको वो निमोनिक मिल जाएगी। And the final prompt before I end this video, this one which you can right now see on the screen. अगर तुमको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से एआई तुमको वो सब कुछ समझा दे सकता है। दिस इज ऑल फॉर दिस वन वीडियो, एंड लेट मी से वन थिंग, एआई तुमको डॉक्टर नहीं बनाएगा, ओके? एंड एआई तुम्हारे लिए बैठ के एग्जाम्स भी नहीं देने वाला है, वो तुमको ही देना होगा। लेकिन मैं पर्सनली ये ओपिनियन रखती हूँ कि इफ यू कैन रिड्यूस डाउन योर वर्क, यू कैन focus on certain important things in that particular 2 hours of your day. Like maybe go for clinical postings, learn more from the practical world. That is more important. That is something books can never ever give you.